हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। बात करेंगे इस टाइम जो झारखंड में इस कदर बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों के मन में जिस टाइम हेमंत की सरकार 2019 के चुनाव में चुन करके आई हुई थी, तो सभी विद्यार्थियों का में एक लहर थी कि राज्य में युवाओं की सरकार होगी, राज्य में युवा सरकार होगी, हेमंत सरकार होगी। तो बहुत सारी उम्मीदें उसमें कायम थी और बहुत सारी उम्मीद को लेकर के हेमंत सरकार को लाई गई थी। उसका कहावत था उस टाइम, कहे थे कि प्रत्येक साल 5 लाख की वैकेंसी। तो 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 5,000 की वैकेंसी भी अभी तक नहीं आई है। और दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का दर इस कदर बढ़ा हुआ है जो आपसे छुपी हुई नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो झारखंड में 2017 के बाद से जो दारोगा का फॉर्म आया हुआ था, उस टाइम से अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है, ना कोई अच्छी तरीके से बहाली आया है। एक जो जेपीएससी जो इस बार लिया भी गया, वो इतना झोल झाल से उसमें से आपको भी लगता होगा, हमको भी लगता है कि उसमें से ज़्यादातर वैकेंसी 252 सीटों में 200 सीट ऐसे हैं जो हेमंत सरकार या तो उसके कोई विधायक ने खुद अपने हाथों से बेच दिए हैं, उस कदर है लग रहा है। और बाकी और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो अभी तक आई थी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। उसका सारा जो है 12 को फॉर्म फिलअप किया गया था, वह अलग अलग 12 को जो वैकेंसी थी वह फिर से वापस ले ली गई है, विज्ञापन को वापस ले ली गई है। इस स्थिति को देख करके ऐसा नहीं लग रही, दूर दूर तक आशा नहीं लग रही है कि झारखंड में अभी फिलहाल 2 से 4 महीने में कोई एग्जाम होने वाली है। सरकार की कहें तो जॉब देने का मन ही नहीं है। ये सरकार शुरू से ही बना ली है मन, जॉब देने का इसको मन ही नहीं है, विद्यार्थियों को बहाली करने का मन ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो कुछ दिन तक तो 2 साल तो यही बोल दिए थे कि कोरोना है, कोरोना है, लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया है। तो उसमें पता चला कि अब नियोजन नीति ही नहीं परिभाषित नहीं है, नियोजन नीति ही नहीं, अब खतियानी भी नहीं है, खतियान का भी परिभाषा नहीं है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को दिमागों में बहुत सारे प्रश्न और उलझन पैदा कर दे रही है। उलझन पैदा इसलिए कि ये सबसे पहले खतियान देखिए कि जब कोई भी सरकार हो, जॉब देने के लिए एक स्थानीय नीति अच्छी होनी चाहिए, स्थानीय नीति होनी चाहिए, नियोजन नीति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ झारखंड में ना स्थानीय नीति है और ना ही नियोजन नीति है बनी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में दूर दूर तक संभावनाएं यही लग रही है कि अभी कम से कम झारखंड में जो झारखंड से स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं उसको अभी टाइम लगेगा बहुत, अभी कम से कम 4 से 5 महीना तक अभी और आपको वेट करना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज अभी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिख रही है कि ये सरकार एग्जाम कंडक्ट करा पाएगी। अभी एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, जॉब देने के लिए क्लियर साफ नियोजन नीति और स्थानीय नीति होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये दोनों में से अभी कोई नीति साफ सुथरा नहीं है, दोनों में उलझन है कि 32 रखें कि 36 रखें कि 64 रखें कि 85 रखें कि पिछला रघुवर सरकार का जो था वही रखें कि बिहार से जो नियोजन नीति चल रहा है उसी को रखें। अभी क्या कुछ चल रहा है इस पर अभी कोई ठोस डिसीजन नहीं दिख रही है। लेकिन एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि कैबिनेट की बैठक 9 फरवरी को रखी गई है। ऐसे में विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत उम्मीद अब रखना चाहिए कि 9 फरवरी की जो डेट है उसमें आपके लिए खास करके जरूर कुछ न कुछ अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि 9 फरवरी की जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है ऐसा कि उसमें नियोजन नीति पर ही बात होगी। तो ऐसे में विद्यार्थियों का थोड़ा सा इसमें मनोबल बढ़ता ही है कि कुछ न कुछ, जब कैबिनेट का बैठक होगा तो कुछ न कुछ इसमें डिसीजन लिया ही जाएगा। अगर ये डिसीजन
अगर ठोस डिसीजन झारखंडियों के हित में झारखंडियों के हित के डिसीजन नहीं लिया गया तो विद्यार्थी इस कदर रोष में हैं कि 9 फरवरी के बाद से जिस तरीके से आप देखे होंगे हजारीबाग में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, महाजुटान आंदोलन हुआ, काफ़ी विद्यार्थियों की भीड़ थी। तो अगर 9 फरवरी तक अगर एक ऐसा कुछ बढ़िया साफ सुथरा डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर 9 फरवरी के बाद से ऐसा सूचना मिल रही है कि इस बार रांची में 9 फरवरी के बाद से अगर साफ सुथरा नहीं बना तो रांची में एक बड़े स्तर में प्रोटेस्ट होगा। पिछला बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो मंत्री लोगों का तो झूठ बयान देना में आगे है। उस टाइम ये सरकार खुद से मीडिया के सामने में बताई थी कि अगला जब भी बहाली आएगा तो अलग से हम आपको फॉर्म नहीं भराएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जब रिजेक्ट हो गया सारा फॉर्म को जब वापस ले लिया गया है, सारा विज्ञापन को ही अगर वापस ले लिया गया है कुछ दिन पहले 2 दिन पहले, तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं फिर से इसका फॉर्म भराएगा, फिर से 1 महीना फॉर्म भरने में लगेगा। कम से कम अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर सब कुछ ठीक ठाक अगर चला तो कम से कम अभी अगस्त या नवंबर तक एग्जाम्स होने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अभी तक दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है कि 1 से 2 महीना में एग्जाम्स आपकी होगी, विज्ञापन आएगी और फिर से कार्मिक विभाग को सौंपा जाएगा। फिर उसको जांच करना होगा कि कितना विभाग में क्या चीज़ें सीटें खाली है नहीं है। इतना सारा प्रक्रिया करने में कम से कम अभी 2 से 3 महीना लग ही जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम, इतना प्रक्रिया तो एग्ज़ाम्स के पहले है, एग्ज़ाम लेने के बाद भी 2-2.5 से महीना लगेगा। तो कम से कम अगर देखा जाए एग्ज़ाम आने तक तो अगस्त के बाद ही हो सकता है। इधर कोई संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो इस समय अभी विद्यार्थियों को करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो सरकार नाकाम हरकत कर ही रही है, क्योंकि सरकार में जिस समय आई थी उसमें बहुत ज़्यादा इसमें उपेक्षा विद्यार्थियों का था कि युवाओं की सरकार होगी, युवा सरकार होगी, युवा के बारे में जरूर सोचेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तक अगर देखा जाए तो युवाओं को ही धोखा मिला है। हेमंत सरकार के द्वारा युवाओं को ही धोखा मिला हुआ है। ना जॉब के बारे में बात कर रही है, बार बार इंटरव्यू में यही कह के पलड़ा झाड़ रही है कि विपक्ष नहीं करने दे रहे हैं, विपक्ष नहीं करने दे रहे हैं, बार बार विपक्ष नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। लेकिन ऐसा अब यहाँ से देखा जाए तो रामगढ़ का चुनाव भी है, कुछ दिन के बाद रामगढ़ में उपचुनाव भी है, बाई इलेक्शन भी है। तो इस कदर जो 9 तारीख को जो रखा गया है, और ऐसा एक और चीज़ों से थोड़ा सा विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा होगा, क्योंकि बजट सत्र जो है 27 फरवरी से शुरू हो रही है। और जेएमएम की, कांग्रेस की बहुत सारी विधायक पार्टियां ऐसा कह रही है कि हम लोग बजट सत्र से पहले ही नियोजन नीति ले आएंगे। और 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ी डिसीजन उस दिन लिया जा सकता है और विद्यार्थियों के हित में हो सकता है। और अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी आप विद्यार्थियों के पक्ष में अपने टर्निंग पॉइंट क्या ले सकते हैं। सबसे पहले अभी झारखंड में एग्जाम्स होने में विलम्ब है, देर है, और आपको भी पता है कि जितना भी वैकेंसियां वापस ली गई है फिर से वो वैकेंसियां वापस लाई जाएगी। तो ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका टाइपिंग स्किल जो आंसू लिपि का था, उसमें टाइपिंग स्किल पहले हिंदी टाइपिंग स्किल जो 500 वर्ड लिखना था प्रति 10 मिनट में 50 के दर से, 10 मिनट में 1 मिनट में 50 वर्ड की दर से, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का वो चीज़ नहीं है। तो अभी आपके पास मौका है कि उसमें आप सुधार करें, अभी आपके पास मौका है कि उस चीज़ों को आप सुधार करें। आपदा में ही अवसर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा है कि अभी आपको आपदा है बट अवसर आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा और इसको सोचना पड़ेगा। तो अगर इसमें आप अच्छे कर लेते हैं तो उसमें से आंसू लिपि का जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसमें अगर यहाँ से देखा जाए उसमें एग्जाम्स जो लिया जाएगा, जो स्किल टेस्ट पार करेगा उसी का लिया जाएगा। तो अगर आपको उम्मीद ऐसा है कि उसमें अगर जो भी विद्यार्थी स्किल टेस्ट में सफल हो जाएंगे उसकी जॉब उसमें पक्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्किल टेस्ट में पास करेंगे उसी को एग्जाम्स में बैठने का मौका मिलेगा।
तो ऐसे में आपको ये भी अवसर आपको अपनाना चाहिए। और अभी जो जितना महीना लेट है तब तक आप अच्छे तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट में अभी आपको कमी लग रही है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको अगर अच्छी तैयारी है तो आपको भी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम्स लिया जाएगा तो उसी का होगा, जो अच्छी तैयारी किए हुए रहेंगे उसी का होगा। तो अभी तो जरूर मान लिया जाए कि आपदा है, बट आपदा में आपको अवसर तलाशना ही होगा, है ना। जो सब्जेक्ट में आपको कमी लग रही है आपके पास अभी टाइम है उसको पुख्ता करने का। तो आज की हम बात यहीं तक रखेंगे। बट आपको क्या लग रहा है, इस सरकार के प्रति क्या होगा, एग्जाम से नहीं होगा, क्या कुछ होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।